हम इस वीडियो में गणित के सबसे सामान्य वक्रों में से एक वक्र, जिसे हम परवलय या इंग्लिश में पैराबोला कहते हैं, इसकी बात करने वाले हैं। तो यह जो शब्द है परवलय यानी कि पैराबोला, आपको सुनने में थोड़ा विचित्र लग सकता है, किंतु आगे जाकर हम देखेंगे कि इसका अर्थ एकदम सीधा साधा है। अब यदि हम यह बात करें कि इसे परवलय या पैराबोला क्यों कहा जाता है, पैराबोला शब्द ग्रीक मूल शब्दों पैरा और बोले से मिलकर बना होता है। पैरा का अर्थ होता है बगल में या साथ में, और बोले का अर्थ होता है फेंकना। तो पैराबोला शब्द का मतलब आप यह समझ सकते हैं कि यह वह मार्ग या वह वक्र है जो कि हमें किसी वस्तु को फेंकने पर मिलता है। तो अब इस सब का वक्रों से क्या संबंध है? मेरा दिमाग तुरंत ही यह सोचता है कि यह जो पथ है, ये किसी भी चीज को फेंके जाने पर जो पथ आ रहा होता है उसका एक उचित अनुमान हो सकता है। जब आप भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स का अध्ययन करेंगे तब आप यह देखेंगे कि किसी भी चीज को फेंके जाने पर जो उसका पथ आ रहा होता है उसका उचित अनुमान हम परवलयों से ही लगाते हैं। अतः ऐसा हो सकता है कि ये वहीं से आ रहा हो। अब ऐसे अन्य संभावित स्पष्टीकरण भी है कि इसे परवलय यानी पैराबोला ही क्यों कहा जाता है, किंतु वे सब इतिहास के पन्नों में खो गए हैं। पर आखिर एक परवलय है क्या, इसका वर्णन हम भविष्य की वीडियोस में बीजगणितीय रूप से करेंगे। और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि एक परवलय किस प्रकार दिखाई देता है और इससे जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में जानकारी लेंगे। तो यहाँ पर ये जो तीनों वक्र हैं, ये हाथ से बनाए हुए 3 परवलयों को दर्शा रहे हैं और इन्हें देखते ही हम इनके बारे में कुछ रुचिकर चीजें सोच सकते हैं। अब इन वक्रों में से कुछ वक्र ऊपर की ओर खुले हुए होंगे तथा कुछ वक्र नीचे की ओर खुले हुए होंगे। जैसे कि हम देख सकते हैं ये जो 2 परवलय हैं ये ऊपर की ओर खुले हुए हैं तथा ये जो परवलय है ये नीचे की ओर खुला हुआ है। तो इस प्रकार के शब्द हमें सुनने में मिल सकते हैं, नीचे की ओर खुला हुआ और ऊपर की ओर खुला हुआ। जैसे ये जो परवलय है ये नीचे की ओर खुला हुआ है, यानी इसे इंग्लिश में कहेंगे ओपन डाउनवर्ड्स या ओपन डाउन। और ये जो 2 परवलय हैं इस तरफ वाले, ये ऊपर की ओर खुले हुए हैं। तो यहां पर ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय है ये वाला, और इसे इंग्लिश में कहेंगे जो ओपन अपवर्ड्स है। और काफी हद तक हम परवलय को देखकर ही बता सकते हैं कि वह ऊपर की ओर खुला हुआ होगा या नीचे की ओर खुला हुआ होगा। जैसे मान लीजिए यदि कोई परवलय आलेख पृष्ठ के शीर्ष की ओर खुला हुआ है तब वह ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय कहलाएगा, और कोई परवलय आलेख पृष्ठ के तल की ओर खुला हुआ है तब वह नीचे की ओर खुला हुआ परवलय कहलाएगा। ये जो ऊपर की ओर खुला हुआ परवलय है ये यू आकृति में हमें दिखाई देता है। इसी प्रकार जो नीचे की ओर खुला हुआ परवलय है ये उल्टे यू की बाती हमें दिखाई देता है। देखिए यू लिया और उसको उल्टा कर दिया तो नीचे की ओर खुला हुआ परवलय उस प्रकार का हमें नजर आ रहा है। और यहाँ पर हम परवलय से संबंधित एक और शब्द की जानकारी लेने वाले हैं जो कि है परवलय का शीर्ष यानी वर्टेक्स ऑफ पैराबोला। और एक बार फिर से दोहरा दूं कि हम इन सब चीजों को भविष्य में ज्ञात कर लेंगे। तो परवलय के शीर्ष को हम परवलय पर स्थित उच्चतम या निम्नतम बिंदु के रूप में समझ सकते हैं, यानी मैक्सिमम या मिनिमम पॉइंट। यदि हम ऊपर की ओर खुले हुए परवलयों की बात कर रहे हैं तो उनका शीर्ष क्या आ जाएगा, जो उन पर स्थित निम्नतम बिंदु है। जैसे कि ये 2 परवलय देखिए, ये दोनों ऊपर की ओर खुले हुए हैं। तो यदि हम इनके शीर्ष की बात कर रहे हैं तो इस परवलय का शीर्ष ये बिंदु आ जाएगा, इस पर निम्नतम बिंदु, और इस परवलय का शीर्ष ये बिंदु आ जाएगा, इस पर निम्नतम बिंदु। तो यदि हम यहां पर इस परवलय के लिए शीर्ष की बात कर रहे हैं, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे वर्टेक्स, तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? देखिए एक्स निर्देशांक हम देख पा रहे हैं 3.5 आने वाला है इस प्रकार से। तो एक्स निर्देशांक हो गया 3.5, और वाई निर्देशांक यदि हम देखें तो ये कितना आ जाने वाला है, -3.5। तो यहां पर लिख लेते हैं -3.5। ये इसके शीर्ष के निर्देशांक हो गए हैं इस परवलय के लिए। और एक बार जब हम इन चीजों को समीकरणों की सहायता से दर्शाना प्रारंभ कर देंगे तो हमारे पास कुछ ऐसी विधियां हैं जिनसे हम इनका मान और सटीक ज्ञात कर लेंगे। और यदि हम इस परवलय की बात करें जो कि ऊपर की ओर खुला हुआ है तो इसका शीर्ष ये वाला बिंदु होने वाला है जो कि इसका निम्नतम बिंदु है, और इसके उच्चतम बिंदु का तो अस्तित्व ही नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे x का मान धनात्मक एवं ऋणात्मक दिशा में बढ़ता जा रहा है, जो y का मान है वह भी बढ़ता ही जा रहा है। अतः हम कह सकते हैं कि ऊपर की ओर खुले हुए परवलय के लिए उच्चतम बिंदु का अस्तित्व नहीं होगा। इसी प्रकार यदि इस परवलय के लिए देखते हैं तो यह नीचे की ओर खुला हुआ परवलय है, तो इसका जो शीर्ष है वह जो इसका उच्चतम बिंदु है वह हो जाएगा, यानी ये जो बिंदु है ये इसका शीर्ष यानी वर्टेक्स आ जाने वाला है। अब हम परवलय के शीर्ष यानी कि वर्टेक्स के विचार से संबंधित ही एक अन्य विचार की बात करने वाले हैं जो कि है परवलय की सममिति का अक्ष यानी एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ अ
पैराबोला। और सामान्यतः न केवल 2 विमाओं में बल्कि हम 3 विमाओं की भी कल्पना कर सकते हैं। खास तौर से यदि हम 2 विमाओं की बात करें तो हम एक ऐसी रेखा की कल्पना कर सकते हैं जिसके सापेक्ष यदि हम इस वक्र को पलटें तो यह अपने आप को ढक ले। तो मान लीजिए यहां पर इस प्रकार की एक रेखा है, तो इस रेखा के सापेक्ष यदि हम इस परवलय को पलट लेते हैं तो यह परवलय अपने आप को ढक लेगा। तो यह रेखा क्या कहलाएगी? इस परवलय के लिए सममिति का अक्ष। और हम यह भी देख सकते हैं कि जो सममिति का अक्ष है वह सदैव परवलय के शीर्ष से होकर गुजरता है। तो यहां पर भी हम देख सकते हैं यह जो सममिति का अक्ष है यह परवलय के इस शीर्ष से होकर गुजर रहा है। और यदि हम समीकरण लिखना चाहें इस रेखा का तो वह कितना आ जाएगा? x बराबर 3.5। तो यहां पर हम लिख सकते हैं सममिति का अक्ष। तो हम लिख लेते हैं सममिति का अक्ष, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री। एक्सिस ऑफ सिमेट्री। तो अब इसी प्रकार जो दूसरा परवलय है ऊपर की ओर खुला हुआ, उसके लिए भी यदि हम सममिति का अक्ष बनाना चाहें तो वह इस शीर्ष से होकर गुजरेगा और कुछ इस प्रकार से आएगा। तो यह इसके लिए सममिति का अक्ष हो गया और इसका जो समीकरण है वह x बराबर -1 आने वाला है। यह इसका समीकरण आ गया। अब इसी प्रकार ये जो परवलय है जो कि नीचे की ओर खुला हुआ है, तो इसके लिए शीर्ष ये वाला बिंदु है। तो जो सममिति का अक्ष है इस बिंदु से होकर गुजरेगा और कुछ इस प्रकार का होगा। तो इसके लिए जो सममिति का अक्ष है उसका जो समीकरण है x बराबर -6 आ जाएगा। और यहां पर भी हम देख सकते हैं यदि इस रेखा के सापेक्ष हम इस परवलय को पलटें तो यह अपने आप को ढक लेगा। और इसी प्रकार यहां भी हो रहा था, यदि हम इस सममिति के अक्ष के सापेक्ष इस परवलय को पलटें तो यह अपने आप को ढक लेगा। अब हम एक नई अवधारणा की बात करने वाले हैं जो कि केवल परवलयों तक ही सीमित नहीं है, किंतु परवलयों के संदर्भ में हम इस अवधारणा की बहुत बार बात करते हैं। इसे हम कहते हैं अंतःखंड। आपने बहुत बार सुना होगा वाई अंतःखंड के बारे में। तो वाई अंतःखंड क्या होगा? वक्र वाई अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। तो यदि हम इस परवलय की बात कर रहे हैं तो यह वाई अक्ष को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे? 0,3। इसी प्रकार ये जो परवलय है वाई अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है? इस बिंदु पर। इसके निर्देशांक कितने हो जाएंगे? 0,2। और यदि हम इस परवलय की बात करें जो कि नीचे की ओर खुल रहा है, तो यह यहां पर इस चित्र में तो हम देख नहीं सकते, किंतु यह ऐसे नीचे बढ़ रहा होगा और किसी बिंदु पर वाई अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा होगा। अब आपने एक और शब्द सुना होगा एक्स अंतःखंड, जिसे इंग्लिश में एक्स इंटरसेप्ट कहते हैं। और परवलयों के लिए यह खास तौर पर रुचिकर होने वाला है, यह हम भविष्य में देखेंगे। किंतु अभी इतना समझ लेते हैं कि एक्स अंतःखंड का अर्थ क्या हो गया। एक्स अंतःखंड का अर्थ हो गया कि वक्र एक्स अक्ष को कहां पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जैसे कि यदि अब इस परवलय की बात कर रहे हैं तो ये एक्स अक्ष को एक तो इस बिंदु पर काट रहा है 1,0 और एक इस बिंदु पर काट रहा है 6,0। तो यहां पर हम देख सकते हैं परवलय के लिए किस प्रकार से यह रुचिकर हुआ, क्योंकि अगर हम एक्स अक्ष के अलावा किसी भी रेखा की बात करते हैं तो वह एक्स अक्ष को ज्यादा से ज्यादा एक ही बिंदु पर काट सकती है। किंतु परवलय क्या कर रहा है? एक्स अक्ष को 2 बार काट सकता है। यहां पर हम देख पा रहे हैं क्योंकि परवलय ऐसे मुड़कर आता है, तो एक बार तो यहां पर प्रतिच्छेद कर दिया और दूसरी बार यहां पर प्रतिच्छेद कर दिया। इस प्रकार 2 बार एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद किया। अब यहां से हम एक और रुचिकर बात देख सकते हैं कि ये जो दोनों एक्स अंतःखंड है ये सममिति के अक्ष के सापेक्ष सममित हैं। इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो दोनों दूरियां आने वाली हैं ये दोनों आपस में बराबर आनी चाहिए। और ऐसा हो भी रहा है, ये जो दोनों दूरियां हैं ये आपस में बराबर आएंगी और ये दोनों ही सममिति के अक्ष से 2.5 इकाई दूर होंगे। ये दूरी भी 2.5 इकाई और यह भी 2.5 इकाई ही दूर होगा सममिति के अक्ष से। इसका अर्थ क्या हुआ कि यदि हमें यह पता है कि एक्स अंतःखंड कहां है, या ऐसे कह सकते हैं यदि हम इनके एक्स निर्देशांकों का मध्य बिंदु लें तो हमें सममिति के अक्ष का एक्स निर्देशांक मिल जाएगा और साथ ही साथ ये जो शीर्ष है इसका भी हमें एक्स निर्देशांक मिल जाएगा। इसी प्रकार हम इस परवलय में भी देख सकते हैं जो एक्स अंतःखंड है वे क्या आ जाने वाले हैं, यहां पर -7,0 ये आ जाएगा और ये बिंदु कितना आ जाएगा -5,0। तो यदि हम यहां से इस परवलय के शीर्ष के एक्स निर्देशांक की बात करें या इस सममिति रेखा की बात करें तो यह इन दोनों बिंदुओं के एकदम मध्य में आने वाली है इस प्रकार से। अब यहां पर एक बात यह ध्यान रखने वाली है कि ऐसा आवश्यक नहीं है
कि कोई परवलय एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद करे ही। यहां पर इस परवलय को देखिए जिसका मुंह ऊपर की ओर खुला हुआ है, तो ये जो परवलय है ये एक्स अक्ष से ऊपर है। तो इस स्थिति में क्या हो रहा है कि ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। तो अगर ये एक्स अक्ष को प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है तो इसके लिए एक्स अंतःखंड नहीं होगा। इसे दूसरे शब्दों में ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो निम्नतम बिंदु है परवलय का, यही एक्स अक्ष से ऊपर है, तो इस परवलय के लिए एक्स अंतःखंड नहीं होगा। तो अभी तक हमने जितनी बात की है उसमें हमने परवलय के संबंध में जो मूल विचार हैं वे जाने हैं। अब हम क्या करेंगे, परवलयों को समीकरणों से दर्शाएंगे और इनके बारे में और अधिक विवरण जानेंगे। और हम यह भी देखेंगे कि जब हम परवलयों को समीकरणों में दर्शा रहे हैं तब हमें द्वितीय कोटि के पद मिलेंगे, यानी सेकेंड डिग्री टर्म्स। तो जो सबसे सामान्य समीकरण है परवलय के लिए, वो यदि हम लिखना चाहें तो y बराबर एक्स स्क्वायर इस प्रकार से इसे लिखा जा सकता है, या यदि इसे और जटिल बनाना चाहें तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं y बराबर 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस में 7। तो यहां पर इस प्रकार के समीकरण आएंगे और इनको हम क्या कह सकते हैं, द्विघातीय समीकरण यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी कहा जा सकता है। और आगे हम यह देखेंगे कि इस प्रकार के द्विघातीय समीकरण परवलय को ही प्रदर्शित करते हैं।